हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 की कितनी भर्ती आने वाली है, कौन कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आएगी, कौन से जोन में कितनी आने वाली है। जैसे कि काफ़ी आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जब 2024 की वैकेंसी 6 साल बाद आई है तो 32,000 आई है, तो 2025 की जो भर्तियाँ हैं कैलेंडर के हिसाब से अगर आती हैं तो कितनी आएंगी। तो इसके बारे में एक अपडेट निकल के आई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए आइए आपको पूरी डिटेल से हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं, जीएम पावर ओटीएस 50% कोटा या रेलवे में प्राइवेट जॉब या रेलवे की संविदा जॉब का इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये अपडेट देखिए बताया जा रहा है ये न्यूज़पेपर में कि एनईआर में होगी 2182 पदों पर भर्ती, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। यानी ये बताया जा रहा है एनईआर से, जो रेलवे का एनईआर जोन है रेलवे का, यानी गोरखपुर ये पूर्वोत्तर रेलवे से ये अपडेट है। तो देखिए यहाँ पे जो गोरखपुर रेलवे के महाप्रबंधक हैं उन्होंने बताया है कि महाप्रबंधक ने ऑल इंडिया ST/SC रेलवे एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन की बैठक में दी मंजूरी। मतलब जो ST/SC एम्प्लॉयमेंट की बैठक थी उसमें जो महाप्रबंधक जी हैं उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कितनी भर्तियां आने वाली है, जिन्होंने बताया कि 2182 पदों पे भर्ती होगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे में वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों में 2182 पदों पर भर्ती आएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए रेलवे बोर्ड से अनुमोदन मिल गया है। और सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है लेवल 2 से लेवल 7 तक विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 850 पद पर भर्ती होगी। ठीक है, यानी जो मतलब लेवल 2 और लेवल 7 तक 850 पदों पे भर्ती होगी। और इसमें से जो श्रेणी वाइज भी डिवाइड किया गया है, जैसे ST/SC, तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इसमें SC के लिए 130 सीटें और ST के लिए 93 सीटें आरक्षित हैं। और फिर उसके आगे और भी देखिए इसमें बताया गया है जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार लेवल 1 के लिए 1332 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए हैं, मतलब ठीक है। और पर डिमांड ST/SC के लिए 206 पद और ST के लिए 231 पद आरक्षित होंगे। फिर इन्होंने ये बताया कि महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने दी है इसकी जानकारी। बृहस्पतिवार को इसके ऑल इंडिया ST/SC रेलवे एम्प्लॉयमेंट जो बैठक हुई थी उसमें ये इसका जिक्र किया गया है। तो देखिए जो वैकेंसी आ रही हैं, तो ये जो 2182 पोस्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें पूरा डिटेल से इस न्यूज़पेपर में यही बताया गया है कि जो लेवल 2 होगा 2 से 7 तक के बीच में, इसमें केवल और केवल आपको बता दें कि जो भर्तियां होनी है 850 पदों पे होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो 2182 में से आप माइनस करेंगे, फिर जो भी भर्तियां बचती हैं वो लेवल 1 की होंगी, यानी ग्रुप डी की। तो सोचिए कि एक हर जोन में 1012 ही भर्तियां हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से रेलवे के 18 जोन हैं, अगर इसमें से सभी जोन में 1000 2000 इस तरीके से ही पद निकाले जाते हैं, तो फिर अगली बार मान के चलिए कि 20 से 22,000 रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें दिक्कत की ये बातें हैं कि ITI उसमें, और इसमें अप्रेंटिस होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, PWBD यानी विकलांग होंगे। तो अगर मान लीजिए 20,000 भी अगर भर्ती आ जाती है तो 20,000 भर्तियों का, जैसे यहाँ पे आपको बता दें, जैसे 20,000 पदों पे ग्रुप डी की भर्ती आ जाती है, तो इसमें CCA जो होते हैं यानी जो अप्रेंटिस छात्र हैं उसमें से इनका 20% हो गया। फिर एक्स सर्विसमैन हो गया, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का भी 20% हो गया। फिर PWBD हैं, PWBD और इनका 4% हो गया। तो आपको पता होगा कि 20,000 का 20% 4,000 इनका हो गया। 4,000 सीटों पे CCA हो जाएंगे, 4,000 सीटों पे एक्स सर्विसमैन हो जाएंगे, फिर 4% ये लोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए PWBD 4% इनका हो जाएगा। तो फिर आपके लिए सीटें कितनी बचती हैं? अगर 20,000 वैकेंसी आ रही हैं तो
8 साढ़े 8 हज़ार सीटें तो इसी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। फिर जो बच रही हैं सीटें उसमें से ITI, नॉन ITI इस तरीके से फिर काफ़ी कम सीटें हो जाएंगी, तो आपके लिए और भी मुश्किलें होने वाली हैं। तो जितने लोग 2024 में ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट एंड लास्ट भर्ती इसको मान के अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अगली बार और भी वैकेंसियाँ कम देखने को मिलेंगी और भी दिक्कत होगी और भी कंपटीशन बढ़ता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि देखिए ग्रुप डी भर्ती में एग्ज़ाम को लेके भी काफ़ी दिक्कत बनी हुई है कि एग्ज़ाम जल्दी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप डी भर्ती को पूरी तरीके से फंसा दिया गया है ITI और नॉन ITI के चक्कर में। अगर इसको रेलवे सीटों को बढ़ा के अगर 1 लाख कर दी होती और इसमें से आधे सीट टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू कर दिया होता और आधे सीट पे नॉन टेक्निकल पे 10वीं पास लागू कर दिया होता, तो इस तरीके से कोई समस्या नहीं होती, टाइम पे वैकेंसियाँ हो जाती और टाइम पे ये 2025 की जो भर्ती का जिक्र हम लोग कर रहे हैं ये भी टाइम पे हो जाती। तो काफ़ी जो आपकी समस्या है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो में जो भी बताए हैं ये न्यूज़पेपर में, क्या ये आपको इतनी सीटें मंजूर हैं, आप लोग इस सीटें को लेके क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सीटें बताई जा रही हैं ये सभी पोस्ट के लिए बताई जा रही हैं, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की ये पोस्ट है। सोचिए कि 2182 में सभी पोस्ट हैं, जिसमें आरआरबी जो रेलवे बोर्ड है उसको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी देश की आबादी है और इतनी बड़े बेरोजगारी में 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, फिर भी और रेलवे में इतनी कर्मचारियों की कमी है कि रिटायर कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ रहा है, फिर भी आप इतनी कम भर्तियाँ क्यों दे रहे हैं। तो इसका कारण भी हमको जहाँ तक ये लग रहा है कि पिछला जो हमने एक आपको नोटिस दिखाया था इसी तरीके से न्यूज़पेपर में जो बताया गया था कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया गया है, शायद 37 करोड़ या कुछ में, मतलब उसको बताया गया था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है किसी कंपनी को। तो हो सकता है कारण ये भी हो सकता है कि इतनी भर्तियाँ कम आएँ कि सब कुछ वहाँ पर प्राइवेट किया जा रहा हो। जैसे कि हमने इसके पहले भी बताया था कि लखनऊ में गोमती नगर स्टेशन है, आप लोग वहाँ पर अगर जो लोग गए होंगे जानते होंगे कि उस पूरे स्टेशन को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया गया है, वहाँ पे कोई भी कर्मचारी गवर्नमेंट नहीं रहेगा। तो भर्तियां कम आने का कारण ये भी सब हो सकता है। तो इस तरीके से युवाओं के साथ काफ़ी दिक्कत हो रही है और इतनी कम सीटों पे सिलेक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका UPSC के लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि पर सीट पे आप लोग कंपटीशन जोड़ लीजिए कि जो भी भर्तियाँ आ रही हैं 20,000 में से अगर भर्तियाँ अगर अगली बार आती हैं तो जिसमें से 8,500 मान के चलिए कि अगर ये CCA यानी अप्रेंटिस छात्र, एक सर्विसमैन और विकलांग कोटे में चली जाएंगी, तो फिर इनके पास सीटें कितने बचेंगी? 11,500। 11,500 में सोचिए कि 1 करोड़ 10 लाख 8 लाख फॉर्म पड़ेंगे, फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा? पर सीट पे कंपटीशन आप लोग देख लीजिए कितना है। तो इतना तो UPSC में कंपटीशन नहीं होगा, जो कि आप लोग को पता होगा कि UPSC इतना बड़ा पोस्ट होता है और ग्रुप डी का पोस्ट जो कि ज़मीनी स्तर यानी फील्ड वर्क है, सबसे लो क्वालिटी की जॉब होती है रेलवे की, काफ़ी हार्ड वर्क होता है, सैलरी भी काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आपके साथ होने वाली हैं। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जो भी डाउट हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके जानकारी ले लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। धन्यवाद।